हाय। आज आप सीखेंगे HIPO डायग्राम, हिपो डायग्राम, जिसका फुल फॉर्म है हायरार्चिकल इनपुट प्रोसेस आउटपुट डायग्राम। तो यहाँ पर अगर शब्दों पर गौर किया जाए तो हायरार्की, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, हमारी जो सिस्टम की हम जो स्टडी कर रहे हैं उसके लिए ये डायग्राम बनाया जाता है। तो जो हायरार्की है वो मेंटेन रखते हुए पहला कौन सा इनपुट लेना है, पहली कौन सी प्रोसेस लेनी है और किस सीक्वेंस में हमें इनपुट प्रोसेस आउटपुट को देना है, वो हायरार्की वाइज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। एक्चुअली ये जो HIPO डायग्राम है वो स्ट्रक्चर डिजाइन है और डॉक्यूमेंटेशन टेक्निक में ज्यादा इसमें बेनिफिट मिलता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अगर इजी डॉक्यूमेंटेशन करना है तो ये डायग्राम बहुत ही इजी होता है डॉक्यूमेंट करना। तो ये एक विजुअल प्रेजेंटेशन है जिसमें हमारे सिस्टम के जो प्रोसीजर्स हैं, फंक्शंस हैं, उनकी जो इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है वो एक दूसरे में कहाँ से कहाँ जा रहा है, वो ओवरऑल मोटा मोटा हम लोगों को ऊपर से देखने को इजी रहता है। तो एक हाई लेवल पिक्चर हमें सिस्टम का प्रोसीजर का दिखता है, फंक्शंस का दिखता है, और ये प्रोसीजर, ये फंक्शन सब फंक्शन डिवाइड हो सकते हैं, यानी कि एक बार हमें मेन प्रोसीजर, उसके अंदर सब प्रोसीजर, इस तरह से हमें डिजाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं और हम लोग हमारी टीम में डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आप देखिए ये डायग्राम कितना इजी है कि एक ऑनलाइन स्टोर है जिसके अंदर हम लोगों को 4 मेन प्रोसीजर मिलते हैं, मेन फंक्शन मिलते हैं। एक है ऑथेंटिकेशन, दूसरा है इन्वेंटरी चेक करना, फिर हम लोगों को थर्ड होता है कि भी पेमेंट प्रोसेस, और फोर्थ है आइटम डिस्पैच। तो पहला मेन जो सिस्टम है उसका नाम ऑनलाइन स्टोर, उसके अंदर मेन 4 प्रोसीजर, ऑथेंटिकेशन, चेक इन्वेंटरी, पेमेंट प्रोसेस और आइटम डिस्पैच। तो अब हम लोगों को यहाँ पर किस तरह से समझना है, हमारा जो समझने का जरिया है, मेथड होगी, वो लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम होगी। क्या मैंने कहा? लेफ्ट टू राइट समझना है और टॉप टू बॉटम समझना है। जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग ने सबसे पहले क्या देखा, ऑनलाइन स्टोर, फिर कहाँ आए, ऑथेंटिकेशन में, मतलब कि हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो ऑथेंटिकेशन, चेक इन्वेंटरी, पेमेंट प्रोसेस, आइटम डिस्पैच, इस तरह से हमने चारों डिवीजन प्रोसीजर के सब प्रोसीजर लिख दिए। अब हम लोग टॉप टू बॉटम देखेंगे तो हमारे पास ऑथेंटिकेशन का कोई अभी तक सब प्रोसीजर नहीं है। चेक इन्वेंटरी जो है उसके सब प्रोसीजर, सब फंक्शन में इश्यू आइटम, अगर आइटम इश्यू है तो हम लोग डिडक्ट कर सकते हैं, या क्योंकि हमको सेल करना है। तो मान लो कि 500 आइटम है और हमको 100 आइटम बेचनी है तो वो उतनी डिडक्ट हो जाएगी। उसी तरह से अगर हमको इन्वेंटरी चेक करना है, इसमें ही चेक इन्वेंटरी में ही अगर आइटम अवेलेबल नहीं है तो 2 पार्ट में हम लोग प्रोसीजर लिखेंगे, एक तो आइटम है और एक आइटम नहीं है। अगर है तो इश्यू करो और नहीं है तो फिर उसको इस तरह से प्रोसेस करो या डिस्प्ले कर दो। फिर आगे की बात करेंगे। फिर उसका यहाँ पर कोई अभी सब फंक्शन नहीं लिखा है, हमको लिखना हो सकता है अगर हम पेमेंट में अगर ज्यादा डीप में एनालिसिस करें तो। और यहाँ पर आइटम डिस्पैच, अगर आइटम डिस्पैच करेंगे तो हमको इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। इसी तरह से हम लोगों को समझना है और ड्रॉ करना है। कोई भी फंक्शन का सब फंक्शन फाइंड होता है तो हमको उसको बॉटम में जाएंगे और उसका प्रोसीजर, उसका जो सीक्वेंस होगा वो लेफ्ट टू राइट होगा। तो प्रायोरिटी इज टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। इसके कंपोनेंट में हम लोग हायरार्की मेंटेन करते हैं, हायरार्की चार्ट। ये डायग्राम जो है वो ओवरऑल सिस्टम का स्ट्रक्चर बताता है और सिस्टम को ब्रेक डाउन करता है हायरार्की लेवल से। तो उसमें मॉड्यूल्स हम लोग बनाने होते हैं जो बॉटम में होते हैं, फंक्शन होते हैं, वो जो मॉड्यूल ये बोलो या फंक्शन बोलो। और एक हम लोगों को बर्ड आई व्यू मिल जाता है सिस्टम का। यहाँ पर IPO चार्ट मतलब डायग्राम जो है वो इनपुट आउटपुट प्रोसेस बताता है। यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा इनपुट प्रोसेस आउटपुट बताता है हर मॉड्यूल का। मतलब कि IPO चार्ट जो होता है ना, तो उसको हम अलग से भी ड्रॉ कर सकते हैं, जिसके अंदर 3 कॉलम होते हैं और उसमें इनपुट प्रोसेस आउटपुट हम लोग लिख सकते हैं। हम लोगों को यहाँ पर HIPO में भी वो इंक्लूडेड होता है।
प्रोसेस जो होती है वो एक्चुअल ऑपरेशन होते हैं, जिसके लिए हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे जो स्टेप परफॉर्म करने होते हैं हर मॉड्यूल में, जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। क्या बेनिफिट है एचआईपीओ डायग्राम के? ये जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं ना, बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको छोटे स्मॉलर मैनेजेबल मॉड्यूल में ब्रेक डाउन करता है, डिवाइड करता है, तो मतलब क्लैरिटी हमको मिल जाती है। इसी तरह से यहाँ पे देख सकते हो कि क्या लिखा है, ऑनलाइन स्टोर। तो ऑनलाइन स्टोर क्या है, तो उसका हमको क्लैरिटी हुआ। फिर इसको चेक इन्वेंट्री क्या है, तो उसका हमको और क्लैरिटी हुआ। तो हम लोगों को फंक्शंस यहाँ लिखने हैं, बॉटम वाले जो मॉड्यूल्स होते हैं उसमें हमको फंक्शंस या प्रोसीजर्स लिख, फ्लो चार्ट प्रोग्राम बनाने होते हैं। दूसरा है कि ये एक बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंटेशन टूल है, जिसके अंदर हम लोग इजीली क्लियर कट एक विजुअल प्रेजेंटेशन दे सकते हैं कि हमारा सिस्टम कैसा वर्क करता है। और डिजाइनिंग के लिए डिजाइनिंग एड है, जो कि हमें जैसे कि ये जो फेस है, हर फेस का एक डिजाइन बनाने में, आइडेंटिफाई करने में, ऑर्गेनाइज करता है, और नेसेसरी मॉड्यूल जो भी हैं उनका इंटरेक्शन को बताता है एक दूसरे के साथ, कनेक्टेड कैसे कनेक्टेड है। तो डिजाइन के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है या लिमिटेशंस क्या है? तो उसका बिगेस्ट डाउनसाइड है कि एचआईपीओ की इज दैट द डॉक्यूमेंटेशन फॉर प्रोग्राम कैन बिकम क्वाइट लार्ज। मतलब कि इसमें हमारा शायद जो हम बनाते हैं, जो ये बॉक्सेस और उसके लिए फंक्शंस, मेन का सब फंक्शन, तो वो थोड़ा हर मॉड्यूल के लिए अगर बनाने जाएंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो हर मॉड्यूल के लिए एक पेज चाहिए, जो मॉड्यूल है उसके लिए एक पेज में हम लोग उसको कवर कर सकते हैं। उसी तरह से जो स्ट्रक्चर चार्ट बोलते हैं या शूडो कोड बोलते हैं, शूडो कोड मतलब फ्लो चार्ट है, एल्गोरिदम है और स्ट्रक्चर चार्ट है, और एचआईपीओ से ज्यादा हम लोग उसको फ्लो चार्ट को यूज करते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि भैया आपने किसी मॉड्यूल का डिटेल किया तो एक मॉड्यूल के लिए एक पेज हम लोगों ने यूज किया, उससे अच्छा है कि फ्लो चार्ट लिख दो। इस तरह से बात कर रहे हैं। HIPO does not provide any data flow और control flow information। यहाँ पर हमें कोई डेटा की इंफॉर्मेशन नहीं है या कंट्रोल फ्लो की। कंट्रोल हम लोग इतना जानते हैं कि टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट, इतना ही होता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज, जिसके अंदर ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस लिखा हुआ है। उसके अंदर जो भी आपका सब फंक्शन है, सब प्रोसीजर है, वो यहाँ लिख सकते हैं। फिर अगर हम लोग कोर्स आईडी अगर है तो उसका प्रोसीजर होगा, एनरोलमेंट कोर्स आईडी मतलब हर कोर्स का कोर्स आईडी होगा ही होगा, वो सिलेक्ट करेगा, फिर एनरोल करेगा। अगर ऑलरेडी एनरोल है तो हम लोगों को शायद उसको डिलीट करना होगा, डिडक्ट करना होगा, तो ऑलरेडी एनरोल्ड होगा। अगर एनरोल नहीं है तो एनरोल कर सकते हैं और ऐड कोर्स कर सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी फंक्शन का, मॉड्यूल का या सिस्टम का इस तरह से HIPO डायग्राम बना सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।